यूपीएससी लैबोरेटरी में आप सबका फिर से स्वागत है। इस आशा के साथ कि आप सब प्रति क्षण जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम पेश कर रहे हैं हमारी ऑडियो बुक की अगली कड़ी। जीत के लिए औसत से ऊपर उठें। हाँ, जीतने के लिए आवश्यक है कि हम बेहतर हों। बेहतर का अर्थ है कि हम अन्य से श्रेष्ठ हों, अर्थात औसत व्यक्ति से ऊपर उठें। स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्वयं का आकलन अन्य की तुलना में करें। जंग में जीत उसी की होती है जो स्वयं को अन्य से श्रेष्ठतर बना सके। आप द्वारा की गई मेहनत, कार्य करने की धुन, सफल होने की लिप्सा आदि इतनी होनी चाहिए कि अन्य व्यक्ति आपके बराबर पहुंच ही ना सके। सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत का अर्थ सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप स्वयं को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार करना है। बहुत से व्यक्ति बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रखकर चलते हैं, लेकिन उनका प्रयास उस लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता है। कड़ी मेहनत की आदत डालें, समय का अपव्यय ना होने दें। हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो समय की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन यदि उनकी दिनचर्या को खंगालें तो वे अपने समय का अत्यधिक अपव्यय करते हैं। यह एक औसत व्यक्ति का आचरण है। आपको औसत से ऊपर उठना होगा। आप भी ऐसे बहुत से व्यक्तियों से परिचित होंगे जो थोड़ी सी भी समस्या आने पर अपना आपा खो बैठते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जिस काम को हर संभव पूरा करने का पहले दम्भ भरते थे, उसे क्रोध में आकर त्याग देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें सामर्थ्य की कमी है या वे योग्यता नहीं रखते, लेकिन स्वयं की आदतें, धैर्यहीनता, व्यवहारिक ज्ञान की कमी आदि के कारण वे लक्ष्यहीनता का शिकार हो जाते हैं, एक दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। स्वयं को बेहतर बनाने का अभिप्राय हर क्षेत्र में स्वयं को बेहतर बनाना है। कठिन मेहनत से स्वयं की कमजोरियों एवं खराब आदतों पर विजय प्राप्त करने से अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य में वृद्धि करना संभव हो सकता है। औसत व्यक्ति एक साधारण जीवन जीता है। वह न जीतने के प्रति ललायित होता है और न जीतने की इच्छा रखता है। उसमें विजेता बनने हेतु आवश्यक मेहनत करने की लगन भी नहीं होती है। आपको यदि जीतना है तो औसत से ऊपर उठना ही होगा, स्वयं को बेहतर बनाना होगा। विजेता बनने हेतु अनिवार्य बिंदु। यदि आप विजयी होना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो यह समझ लें कि विजय पथ संघर्ष पूर्ण है। सफलता, विजय प्राप्त की राह आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत धैर्य एवं संयम से कठोर मेहनत करनी होगी। विजयी होने के लिए आपको योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आपका लक्ष्य भी व्यवहारिक होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना श्रेयस्कर होता है। छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। जीतने की चाह रखने वालों में आत्मविश्वास के साथ साथ तीव्र इच्छा शक्ति, कठिन मेहनत करने का जज्बा एवं धैर्य की आवश्यकता होती है। सफल व्यक्ति बहुत धैर्यवान एवं आत्मविश्वास से लबालब भरे होते हैं। सफलता की राह में, जीत के पथ में असफलता की कई खाइयां आती हैं। असफलता की खाइयों को आपको बिना डरे हुए, बिना रुके हुए पार करना है। विजय पथ पर चलने वाला राही कई भूल करता है, कई गलतियां करता है। यह एक व्यवहारिक स्थिति है। मुख्य बात यह है कि आप कैसे इन भूलों का सामना करते हैं। सर्वप्रथम यह समझ लें कि जो व्यक्ति योजना बनाकर दूरदर्शिता से काम करता है, वह बहुत कम गलतियां करता है। सही सोच से आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं के संदर्भ में पूर्व में ही चिंतन मनन करने से कम त्रुटियां होती हैं। फिर भी गलतियां, भूल, त्रुटियां होना एक सामान्य बात है जो होगी ही। आप इन गलतियों से सबक लें कि इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा सुनिश्चित करें। विजयी पथ के राही के लिए स्वयं पर अटूट विश्वास रखना एवं आशावादी होना आवश्यक है। असफलताओं से भयभीत होकर न तो आत्मविश्वास का साथ छोड़ना चाहिए और न ही निराश होना चाहिए। कई बार शुरुआत गलत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसी समय से एक नई शुरुआत करें। गलती के लिए स्वयं को अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। ऐसी भूलें, गलतियां हो जाती हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि विजेता का पथ संघर्ष पूर्ण होता है। स्वयं को ना कोसें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत करें। असफलता के लिए स्वयं को भाग्यहीन समझना भी गलत है। साहसी बने, सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच में सफलता का मार्ग सुगम होता है। दुखी ना हो। यदि आज आप असफल होते हैं तो कल सफल भी होंगे। हाँ, इसी विश्वास से आगे बढ़ते रहें। आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत आदि से हर असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। चिंता ना करें, अपनी असफलता के प्रति आशंकित ना रहें।
चिंतन करें, स्वयं के द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। सकारात्मक सोच के व्यक्ति की राय ली जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी की राय को हूबहू मान लें। आप उस राय में अपने अनुसार परिवर्धन कर सकते हैं। उचित चिंतन आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में असफल होते हैं तथा सफलता की राह में अग्रसर व्यक्तियों को बिना मांगे अपनी राय देकर हतोत्साहित भी करते हैं। लक्ष्य के अनुरूप योजनाबद्ध कार्यनीति, सकारात्मक एवं दूरदर्शितापूर्ण सोच के साथ कामयाब होने का जज्बा लिए किया जाने वाला कठोर परिश्रम आपको सफलता की बुलंदियों पर अवश्य पहुंचा देगा। जीत के प्रमुख पड़ाव। लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको यह पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है, तब तक आप द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका का नाविक बस पतवार चलाता रहता है। वह कहाँ पहुँच गया या वापस कहाँ आ गया, जहाँ से चला था, इसका उसे कुछ भी पता नहीं रहता। Goals are the fuel in the furnace of achievement. उपलब्धि प्राप्ति हेतु लक्ष्य ईंधन के समान होते हैं। अपना लक्ष्य तय करने के बाद से ही व्यक्ति उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु गंभीरता से प्रयास करने लगता है। अनेक व्यक्ति अपने सामने बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूरी लगन एवं निष्ठा से स्वयं को झोंक देते हैं। इनमें से कई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं, जबकि कुछ असफल भी हो जाते हैं। हमारा मानना है कि यदि संभव हो तो अंतिम बड़े लक्ष्य की अपेक्षा छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए। मान लो आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 2 वर्ष देना चाहते हैं, तो आप अपने लिए 6-6 माह के लक्ष्य निर्धारित कर लें और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं एवं कठिनाइयों का स्वयं आकलन करें, समीक्षा करें। अपने प्रयासों का विश्लेषण, समीक्षा और अपनी कमियों का ज्ञान अगले लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक मददगार होता है। एक बात का और भी ध्यान रखें, यह एक व्यवहारिक बात है कि लक्ष्य आपकी योग्यता क्षमता के अनुरूप हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकते। अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन इस हेतु जिन साधनों की आवश्यकता है उनके संदर्भ में निर्णय करें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, आपको उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया गया प्रयास भी उतना ही बृहत होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद ही आप उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी योग्यता और क्षमता को एक निश्चित दिशा में प्रयुक्त करना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण से आपको एक निश्चित दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य निर्धारण से तात्पर्य है कि आप में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद ही आप आत्मविश्लेषण कर स्वयं को उस लक्ष्य प्राप्ति हेतु तैयार करते हैं और स्वयं को अनुशासित कर लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। लक्ष्य तय करो, बढ़ो आगे। लक्ष्यहीन व्यक्ति कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे। लक्ष्य निर्धारण के बाद आप योजना बनाकर बहुत समझदारी से, मेहनत से, लगन एवं निष्ठा से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ता है, स्वयं की क्षमता एवं योग्यता पर विश्वास बढ़ता है, आप में और अधिक संघर्ष करने की लौ जागती है। अतः लक्ष्य निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। यह जीत की राह का अहम पड़ाव है। संघर्ष का दौर। लक्ष्य तय करने के बाद शुरू होता है आपका संघर्ष का दौर। आपने जो मंजिल तय की है उसे प्राप्त करने हेतु आप अपनी पूर्ण शक्ति और लगन के साथ जुट जाते हैं। यह वह दौर है जिसमें व्यक्ति स्वयं की योग्यता एवं क्षमता का आकलन करता है। यह ऐसा दौर होता है जिसमें व्यक्ति की स्वयं की इच्छा शक्ति, अपनी मेहनत करने की क्षमता एवं स्वयं के गुणों को आंकता है। इस दौर में व्यक्ति को स्वयं की कमियों तथा अक्षमताओं का ज्ञान होता है। होता यह है कि व्यक्ति जोश में लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। वो बहुत उत्साह और उल्लास से सोच लेता है कि वह इस लक्ष्य को तो हर परिस्थिति में प्राप्त करके ही रहेगा। लेकिन जब संघर्ष का दौर और स्वयं की कुव्वत को आंकने का मौका मिलता है तो पता चलता है कि वह कहाँ पर है। जिस कार्य को वह बहुत आसान समझता था वही उसे बहुत कठिन जान पड़ता है। कुछ व्यक्ति संघर्ष के दौर में शुरू के कुछ दिनों में बहुत अनुशासन में, बहुत गंभीरता से प्रयास करते हुए देखे जाते हैं,
लेकिन बाद में वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं एवं निष्क्रिय होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति अभियान से उन्मुख होकर उदासीन से बैठ जाते हैं। यह कठिनाइयों और समस्याओं से मुकाबला करने का दौर है। इस दौर में बहुत आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा दौर है जब आपको बहुत अनुशासित रहकर धैर्यपूर्वक पूर्ण लगन एवं निष्ठा से परिश्रम करते हुए शनैः शनैः अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। इस दौर में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से आशावादी होकर आगे बढ़ना है। छोटी मोटी असफलताएं आपको विचलित ना कर दें, इसका ध्यान रखें। विजय पथ पर कई बार पराजय होती है, लेकिन जो पराजित होकर बैठ गया वह कभी विजेता नहीं बन सकता। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदानी जंग में, वो तिल्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। असफलताओं से सीखें, अपनी कमियों को दूर करें, पुनः प्रयास करें, सफल होंगे ही। अब्राहम लिंकन की जीवनी को पढ़ो तो एक विजेता की अपेक्षा एक पराजित व्यक्ति की दास्तान जान पड़ती है। लेकिन लिंकन ने कभी साहस नहीं छोड़ा और एक दिन वे विजेता बने, इतिहास रचा, जिसे आज सफलता के दौर में निराश होकर बैठ जाने व्यक्ति के लिए मुख्य प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जाता है। यह संघर्ष का दौर एक कसौटी है जिसमें आप स्वयं को परखते हैं, स्वयं को आंच में तपाते हैं एवं स्वयं में निखार लाते हैं। यह दौर स्वयं को बेहतर बनाने का, स्वयं को निखारने का, स्वयं को परखने एवं आत्मविश्लेषण का शानदार दौर है। जीत का दौर, यह वह समय है जब आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस दौर में आप हर्ष, उल्लास, आत्मविश्वास से लबालब भरे होते हैं। आप स्वयं की योग्यता क्षमता पर नाश कर रहे होते हैं। यह दौर विजेता की तरह खुश होने का, गर्व करने का है। जीवन में जीत दर्ज करना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आकस्मिक नहीं मिलता। इसके लिए बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपनी जीत का जश्न अवश्य मनाना चाहिए। जश्न मनाने का अर्थ सार्वजनिक रूप से किसी पार्टी आदि से नहीं, बल्कि अपने जीत के मार्ग में आने वाली समस्याओं द्वारा एवं आपके द्वारा उनका किए गए निराकरण से संबंधित अनुभवों को अपने ही कुछ खास मित्रों एवं परिवारजनों के साथ बांटने से है। यह जश्न आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। अपने मित्रों एवं परिवारजनों की बधाइयां आपको और ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने को प्रेरित करती हैं। इस शानदार हर्ष एवं आनंद से भरपूर दौर में आप स्वयं को आत्मविश्वास से ओतप्रोत पाते हैं। आप में कुछ और बड़ा कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। यह जीत का दौर आपको और अधिक बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में प्रेरित करता है। जीत बरकरार रखने का दौर, जीत हासिल करने के बाद यह दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर है। जीवन में जितना महत्व जीत का है, उससे भी अधिक महत्व इस जीत को बरकरार रखने का है। एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उससे और ऊपर उठना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस स्तर से नीचे यदि उतरना पड़े तब यह बहुत पीड़ादायक स्थिति बन जाती है। आपने बहुत लगन, निष्ठा और मेहनत से एक स्तर को पार किया है, एक जीत दर्ज करके एक मंजिल तय की है। अब आपका प्रयास न केवल उस स्तर को बरकरार रखने का होना चाहिए, बल्कि उस स्तर से ऊपर के स्तर को या नई बुलंदियों को तय करने का होना चाहिए। ध्यान रखें, सफलता एक गंतव्य न होकर लगातार जारी रहने वाली एक यात्रा है, जिसमें यात्री आगे से आगे बढ़ता जाता है। थक कर या संतुष्ट होकर बैठना सफलता नहीं है। जब तक आप नई बुलंदियों को छूने हेतु प्रेरित नहीं होते हैं, तब तक आपको प्राप्त ऊंचाइयों को खोने का डर बना रहेगा। अतः आवश्यक है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को और आगे बढ़ने हेतु बनाए रखें। याद रखें, प्रतिस्पर्धा के इस युग में हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है। आपकी तरह आपके प्रतिद्वंदी भी नई बुलंदियों को छूने हेतु, नई ऊंचाइयों पर पहुंचने हेतु तत्पर है, प्रयासरत है। आपको सजग रहना है, स्वयं को और आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करना है। जो स्तर आपने प्राप्त कर लिया वह हर स्थिति में बरकरार रहे, इसके लिए लगातार प्रयास करना नितांत आवश्यक है। लक्ष्य का पुनः निर्धारण, आपने जो सफलता अर्जित की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जीत पर आप स्वयं गर्व महसूस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया है कि सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपका ध्यान चाहता है। बहुत से व्यक्ति एक शिखर छूने के बाद संतुष्ट होकर कुछ निष्क्रिय से हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों बाद अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि सापेक्षिक रूप से अन्य से आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य का पुनः निर्धारण करें, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास शुरू करें और जुट जाएं। स्वयं की सारी शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं को एकत्रित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाएं। पुनः वही दौर शुरू होगा।
जीत की मंजिल के पड़ाव वही रहेंगे, लेकिन मंजिलें बदलती रहेंगी। संघर्ष लगातार जारी रहेगा, जीत पुनः दर्ज होगी एवं लक्ष्य का पुनः निर्धारण होगा। यही है जीत की राह। धन्यवाद।